नमस्कार बच्चों, आज का विषय है अलंकार। आज हम बड़े ही सरल तरीके से अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार बच्चों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि अलंकार क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम जोड़ कार। अब यहाँ अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सजाना या सुसज्जित करने वाला। जिस तरह स्त्रियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अब आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये तो हुई एक परिभाषा। इसकी दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। जिस साधन से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। आइए अब अलंकार के भेदों को जान लेते हैं। बच्चों, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वैसे तो कुछ विद्वान इसका तीसरा भेद भी मानते हैं, उभय अलंकार, लेकिन हम यहाँ मुख्य रूप से शब्दालंकार और अर्थालंकार की बात कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं का प्रयोग सर्वाधिक होता है। शब्दालंकार, जब काव्य में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे आपने देखा कि ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जिससे काव्य में सुंदरता उत्पन्न हो रही है। अर्थालंकार, जहाँ काव्य में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में विशेष सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसका उदाहरण है मखमल के झूल पड़े हाथी सा तीला। आइए अलंकार को निम्न आरेख की मदद से समझते हैं। अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार, इसके दो भेद। अब शब्दालंकार के अंतर्गत आने वाले प्रमुख अलंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले मुख्य अलंकार हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। बच्चों, आइए अब विभिन्न अलंकारों को समझते हैं। हम यहाँ पर सरल से कठिन की ओर चलते हुए सबसे आसान अलंकार को पहले देखेंगे और फिर उसके बाद अन्य अलंकारों को। सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? जिस काव्य पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जिस काव्य पंक्ति में किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी उसका प्रयोग बार बार किया गया हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए। देखिए, यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अगला उदाहरण है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस पंक्ति में भी आपने देखा कि च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला अलंकार है उपमा अलंकार। जिस काव्य पंक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी किसी व्यक्ति की तुलना जिस वस्तु या व्यक्ति से की जा रही है, दोनों में कुछ समानता है। उपमा अलंकार में सा से सी सम समाना इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। देखिए, यहाँ पर जो काली सड़कें हैं तारकोल की, उनकी तुलना अंगारे से की गई है। क्यों? क्योंकि दोनों में ये समानता है कि दोनों ही गर्म है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सी वाचक शब्द है। अगला उदाहरण है यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। इस पंक्ति में शिशुओं की तुलना, सोते हुए शिशुओं की तुलना अरविंद यानी कि कमल के फूलों से की गई है और यहाँ पर से वाचक शब्द है। बच्चों, उपमा अलंकार के मुख्य चार तत्व होते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले उपमेय। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए। उपमान यानी जिससे तुलना की जाए। समान धर्म यानी उपमेय और उपमान में जो समानता हो। वाचक शब्द यानी कि सा सी सम समाना सरीखी, ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। बच्चों, उपमा अलंकार को पहचानने का सबसे सटीक तरीका यही है कि जब
ये चारों तत्व आपको मिल जाते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। बच्चों, अगला अलंकार है रूपक अलंकार। देखिए, रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता है कि दोनों को एक मान लिया गया है। उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब देखिए, यहाँ चंद्र को खिलौने से तुलना नहीं की गई, बल्कि चंद्र को खिलौना ही कह दिया गया है। चरण कमल बंदो हरि राय, यहाँ पे हरि के चरणों की तुलना कमल से न कर कर हरि के चरणों को कमल ही कह दिया गया है। अतः यहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। देखिए बच्चों, जैसे कि नामकरण से ही आपको पता चल जाएगा, मानवीकरण यानी कि किसी को मानव बनाना। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ जड़ अथवा अचेतन, जड़ यानी ऐसी वस्तुएं जो कि अपनी मर्जी से हिल डुल ना सके, एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा ना सके। अचेतन यानी जिनमें सोचने समझने की शक्ति ना हो। जहाँ जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप किया जाए तथा उन्हें जीवंत मानव की भांति व्यवहार करते हुए दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ जड़ वस्तुओं को मानवों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। देखिए, यहाँ पे फूलों और कलियों को हंसने मुस्कुराने की क्रिया करते हुए दिखाया गया, जो कि मनुष्य ही करते हैं साधारणतः, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। देखिए, यहाँ पर संध्या को मेघमय आसमान से धीरे 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 उतरने की कल्पना की गई है, उतरने की क्रिया करते हुए बताया गया है, अतः यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। बच्चों, अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जिस काव्य पंक्ति में रूप, गुण इत्यादि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, यहाँ तुलना नहीं की गई, बल्कि संभावना या कल्पना की गई। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनहु, जानो, जनु, ज्यों इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। आइए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। देखिए, यहाँ पे मेघ यानी बादलों के आने की जो संभावना है वो ऐसे पाहुन, ऐसे मेहमान से की गई है जो कि शहर से गांव में बड़ा बंठन कर आया हो, यहाँ कल्पना की गई है। अगला उदाहरण है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर उत्तरा के आँखों में जब आंसू आ जाते हैं तो उसकी कल्पना उस पंकज यानी कमल के फूल से की गई है जो हिमकणों यानी कि ओस से परिपूर्ण हो, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप देखेंगे कि दोनों ही उदाहरणों में यहाँ ज्योवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है और दूसरे उदाहरण में मानववाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। बच्चों, अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। आइए जान लेते हैं श्लेष अलंकार को। जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। बच्चों, श्लेष जो शब्द है इसका ये श्लिष्ट धातु से बना है और श्लिष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जहाँ एक शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो परंतु उसके साथ कई अर्थ चिपके हुए हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। मंगन को देख ही पट देत बार बार है। देखिए, यहाँ पर इस पंक्ति के दो अर्थ निकल रहे हैं। मंगन यानी भिखारी को देखकर बार बार उसे वस्त्र दिया जा रहा है, या फिर भिखारी को देखकर बार बार पट यानी दरवाज़ा बंद कर लिया जा रहा है। तो यहाँ पट शब्द एक बार प्रयोग हुआ है परंतु ये दो अर्थ प्रकट करता है, पहला वस्त्र और दूसरा दरवाज़ा। दूसरा उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बच्चों, हमें इस दूसरी पंक्ति को देखना है। इसमें पहली पंक्ति मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये अधूरा लग रहा था दोहा, इसीलिए। देखिए,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पानी शब्द का प्रयोग तो एक बार हुआ है, परंतु ये 3 अर्थों को यहाँ प्रकट कर रहा है। देखिए, मोती के लिए उसकी चमक के रूप में, मानुष यानी मनुष्य के लिए उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा के रूप में, और चून यानी कि चूने के लिए साधारण जल के रूप में। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार है जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त हुआ हो और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए, यहाँ शब्द, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होगा और बार बार उसके अर्थ भिन्न हो। उदाहरण, वह पाकर एक धोती प्रतिदिन उसे धोती। देखिए बच्चों, यहाँ पर धोती शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों ही बार उसके अर्थ भिन्न हैं। पहली धोती का अर्थ है वस्त्र, कपड़ा या फिर साड़ी, और दूसरी धोती का अर्थ है धोना, क्रिया। दूसरा उदाहरण, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मंदिर शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार इसके भिन्न अर्थ हैं। पहला मंदिर का अर्थ है अट्टालिका यानी कि बड़े बड़े भवन या महल आप कह सकते हैं, और दूसरे मंदिर का अर्थ यहाँ गुफा के रूप में हुआ है। तो यहाँ पंक्ति के माध्यम से कहा गया है कि जो बड़े बड़े महलों में रहने वाली थी वह बड़े बड़े गुफाओं में, जंगलों में रह रही है। अतः यहाँ पे यमक अलंकार है। अब है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, नाम से ही स्पष्ट होता है किसी चीज़ को बढ़ाना चढ़ाना, अतिशयोक्ति। जहाँ किसी बात का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना कि वह लोक सीमा से परे हो जाए, यानी कि साधारण मनुष्य या साधारण जीवों के बस की बात ना हो, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए, यहाँ पे रामायण से लिया गया है ये लंका दहन का दृश्य। जब हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लग भी नहीं पाई थी कि पूरी लंका जलकर राख हो गई। तो यहाँ पर बहुत बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। दूसरा उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए, यहाँ पे महाराणा प्रताप जो है उनके घोड़े चेतक के विषय में बात की गई है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर, कि महाराणा प्रताप अभी सोच ही रहे हैं कि इतनी विशाल नदी को कैसे पार किया जाए, तब तक चेतक जो है वो नदी के उस पार पहुँच चुका था। तो चेतक के विषय में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। अतः यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है।